नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आलम बरज़ख, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर ज़माना नज़्म है आलम बरज़ख। इसमें एक मुर्दे का अहवाल है। मुर्दा जो ईथिस्ट है, खुदा का मुनकिर है, क़यामत का मुनकिर है, मरने के बाद जी उठने का मुनकिर है, मानता ही नहीं है, किसी चीज को नहीं मानता, कहता है मरकर मिट्टी में मिल जाऊंगा। अब ये मुर्दा मर गया है और 100 साल से कब्र में मौजूद है। इस पर क्या बीत रही है, अल्लामा इकबाल ने इस नज़्म में वो अहवाल रकम किया है, बयान किया है। बड़ी मशहूर नज़्म है, हाँ बहुत अहम नज़्म है। वो मुर्दा किस हाल में है, उसकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या एहसासात हैं और वो एहसासात क्यों हैं, उसके उन एहसासात का हमसे क्या ताल्लुक है, हमसे क्या रिश्ता नाता है, ये इस नज़्म में बयान हुआ है और इंतहाई अहम नज़्म है। जिंदगी बदल देने वाली, हमारी कौम की तकदीर बदल सकती है अगर इस नज़्म को समझ लिया जाए। हाँ तो शुरू करते हैं। और इस नज़्म का बहुत गहरा ताल्लुक कुरान मजीद फुरकान हमीद से है। कब्र की जिंदगी के बारे में कुछ ऐसे इंकशाफात इसमें होंगे जो जिन्हें समझना खासा मुश्किल है, दानाई और अक्ल और फहम की जरूरत है। हाँ तो मैं बयान करता हुआ गुजरूंगा। तो इस मुर्दे का अहवाल सुनिए और इस मुर्दे की जो कथा है, इसमें आने वाली नस्लें आपको नजर आएंगी और आज भी नजर आएगा और माजी तो था ही। तो शुरू करते हैं। नज़्म है आलम बरज़ख। देखिए नज़्म का उन्वान हमेशा सबसे ज्यादा अहम होता है। अगर आपने उन्वान को नहीं समझा तो समझे नज़्म आपके सर से गुजर गई। हाँ शो करके गुजर गई, कुछ पल्ले हाथ नहीं आएगा, खाली रह जाएंगे। उन्वान को सबसे पहले अहमियत देनी चाहिए और इकबाल की शायरी में खास तौर पर आलम बरज़ख। देखिए बरज़ख कहते हैं रुकावट को, आड़ को, पर्दे को, और शरई तौर पर इस्लामी इस्तिलाह में बरज़ख उस जमाने को कहा जाता है जो मरने के बाद और क़यामत के दिन जी उठने से पहले जो जमाना हर इंसान को दरपेश होगा वो आलम बरज़ख कहलाता है। वो दरमियानी मुद्दत आलम जमाने को कहते हैं और बरज़ख रुकावट। तो ये बरज़ख का मकाम इंसान और हशर के मैदान हशर के निज़ाम आलम बरज़ख मैदान हशर में जो अदालत लगेगी, इंसान और उस अदालत में, इंसान और उसके रब के दरमियान जो मामला होगा मैदान हशर में, उसके बीच में जो आड़ और जो रुकावट है, जो दरमियानी मुद्दत है, वो बरज़ख है। इसलिए इसे आलम बरज़ख कहते हैं। तो चूंकि उन्वान से जाहिर है तो इसमें अल्लामा इकबाल आलम बरज़ख के हवाले से बड़े गैर महसूस तरीके से, बड़े लतीफ़ अंदाज में कुछ आलम बरज़ख के बारे में आपके गोश गुजार भी करना चाह रहे हैं कि आलम बरज़ख ऐसा है नहीं जैसा आपको बताया जाता है। हाँ कुरान मजीद से दलील ली है। बहरहाल शुरू करते हैं। अच्छा, इस नज़्म में ये मुर्दा अपनी कब्र से गुफ्तगू कर रहा है, कब्र उसे जवाब दे रही है और फिर एक निदाए गैबी आती है, वो फिर उसके बारे में कुछ गुफ्तगू करती है और उन सब के बाद ज़मीन, ये धरती जो हमारा घर है, जिसमें हम रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, जो हमारी बूदोबाश कर रही है, जो रब्बे करीम की जानिब से हमारी परवरिश का फरीज़ा अंजाम दे रही है, ये ज़मीन आखिर में तमाम गुफ्तगू सबकी सुनकर उस गुफ्तगू पर अपने ख्यालात का इजहार करती है और यहाँ पर नज़्म खत्म होती है। तो शुरू करते हैं। मुर्दा अपनी कब्र से, मुर्दा क्या कह रहा है? कहता है क्या शय है किस अमरोज का फरदा है क़यामत, ऐ मेरे शबिस्तान कौन क्या है क़यामत। हाँ क्या शय है, क्या चीज है, किस अमरोज, अमरोज कहते हैं आज को, फरदा कहते हैं मुस्तकबिल को, फ्यूचर को। वो कहता है क्या चीज है, किस आज का मुस्तकबिल है क़यामत, ऐसा कौन सी चीज है जो आज है और जिसके जवाब में क़यामत पैदा होगी। मैं तो नहीं मानता, मैं तो नहीं जानता, मुझे बताओ। ऐ मेरे शबिस्तान कौन। हाँ कब्र को कह रहा है शबिस्तान कोहन। शबिस्तान कहते हैं रात बसर करने की खूबसूरत आरामदेह जगह। शबिस्तान कोहन कदीम, क्योंकि 100 साल से इस कब्र में मौजूद है, आगे जिक्र आएगा और बड़े मजे से जिंदगी गुजार रहा है। अब आप कहेंगे यार एक मुर्दा और वो मुनकिर क़यामत, क़यामत का ना मानने वाला, जो क़यामत का ना मानने वाला है वो खुदा का ना मानने वाला, रसूल का ना मानने वाला, जाहिरी सी बात है। और वो शबिस्तान आरामगाह कब्र उसके लिए, ये इकबाल ने क्या कह दिया, ये क्या गजब। नहीं 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 नहीं, इकबाल इतने नादान नहीं है। कुरान से दलील दी इकबाल ने। हाँ अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालू या वैलना मन बअसना मिन मरक़दिना हाज़ा मा वअदर रहमान व सदक़ल मुरसलून।
सूरह यासीन, कालू वो कहेंगे या वैलना, वैल सूरह वैलुल लिकुल्ली वैल है ना, मुसीबत, तबाही, हाय मुसीबत हम पर आ गई। कालू या वैलना, हाय हम पर ये क्या मुसीबत आ गई। मिन बअसना मिन मरखदिना, मन बअसना मिन मरखदिना, हाँ ये क्या मुसीबत आ गई। हम तो आराम से मरकदों में, ये शबिस्तान मरकद का तर्जुमा है, हम तो अपनी आराम गाहों में चैन की नींद सो रहे थे। हाय ये किसने हमें जगा दिया, मजे से पड़े हुए सो रहे थे अपनी कब्रों में। वो हाय हाय करेंगे, वैल करेंगे, फिर गैब से आवाज आएगी, हाजा मा वअदर रहमान, जिस वादे के तुम इंकारी थे, जिस क़यामत के तुम मुनकिर थे, तुम कहते थे कि कौन सी क़यामत, कैसी क़यामत, कौन हमें हमारी हड्डियों को जिंदा करेगा। अब आ जाएगी हाज़ा मा वअदर रहमान, देखो जिस वादे का तुम मुनकिर थे, जिस वादे के तुम इंकारी थे, आज रहमान का वादा तो वो तुम्हारे सामने आ खड़ा हुआ है। हाँ वसदक़ल मुरसलून, ये वादा उसके सच्चे नबियों ने सच्चा वादा किया था, रसूलों ने सच्चा वादा किया था। जिस वादे को तुम झूठ समझते थे, आज उसकी सच्चाई तुम्हारे सामने आश्कार हो चुकी है। कोई क़यामत, ये सारा खेल ही क़यामत का है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारा खेल ही क़यामत का है। तो बात हो रही थी मरकद पर, मन बअसना मिन मरकदिना, ये किसने उठा दिया हमें अपने मरकदों से। तो शबिस्तान कौन, मरकद हम मानी लफ्ज़ है। अल्लामा इकबाल ने इस वजह से क्योंकि वहां भी काफिरों के बारे में कुरान मजीद ने यही अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। आगे चलते हैं, तो वो कह रहा है कि मेरी आरामगाह, मुझे बता क्या है क़यामत। अब उस मुर्दे को कब्र जवाब देती है, ए मुर्दा 7 साला, तुझे क्या नहीं मालूम, हर मौत का पोशीदा तकाजा है क़यामत। ए मुर्दा 7 साला, यानी 100 साल से वो मुर्दा मौजूद है कब्र में। कब्र कहती क्या तुझे नहीं मालूम, हर मौत का पोशीदा तकाजा है क़यामत। हर मौत के पीछे जो तकाजा छुपा हुआ है वो क़यामत ही है। मौत कोई आर्जी चीज नहीं, दायमी, मौत कोई दायमी चीज नहीं है, मौत एक आर्जी चीज है। मौत तो सिर्फ लाई गई है कि तुझे क़यामत तक लेके जाना है, तुझे कटहरे में खड़ा करना है, तुझे जजा भी दे दी है, तुझे सजा भी दे दी है। हाँ, अब मुर्दे ने जब कब्र की ये बात सुनी, ये दलील सुनी, तो मुर्दा बोला, हंसने लगा, कहने लगा, हाँ ए कब्र, इस मौत का पोशीदा तकाजा है क़यामत, उस मौत के फंदे में गिरफ्तार नहीं मैं, हर चंद के हूँ मुर्दा 7 साला, व लेकिन जुल्मत कदाए खाक से बेजार नहीं मैं, हो रू फिर एक बार सवारे बदले जार, ऐसी है क़यामत तो खरीदार नहीं मैं। हाँ, कहता है जिस मौत का पोशीदा तकाजा, उसको तो मैं मानता ही नहीं था, मैं क़यामत को मानता ही नहीं, कोई क़यामत है ही नहीं, तो लिहाजा मैं ऐसी मौत नहीं मरा था जिस मौत के बाद मुझे फिर से उठना, मैं तो हमेशा की मौत समझ के मरा था, लिहाजा मुझे हमेशा की मौत सुलाया जाए, मुझे फिर क़यामत के दिन नहीं उठाया जाए, ना 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 ना, मैं नहीं उठना चाहता। हाँ, हर चंद क्यों मुर्दा 7 साला, लेकिन हालांकि मैं 100 साल से मरा हुआ हूँ, मुर्दा 7 साला, लेकिन जुल्मत कदाए खाक से बेजार नहीं मैं। जुल्मत कदा कहते हैं अंधेरा घर, खाक मट्टी यानी यहाँ कब्र को कहा गया जुल्मत कदा, अंधेरी कब्र। हालांकि मैं 100 साल से इस कब्र में पड़ा हुआ हूँ, लेकिन ये कब्र, मैं तुझसे बेजार नहीं हूँ, तुझसे खुश हूँ, मैं राजी हूँ। हाँ, और रूह फिर एक बार सवारे बदले जार, ऐसी है क़यामत तो खरीदार नहीं मैं। दोबारा रूह मेरे बदन में आए, मैं जिंदा होकर उठूं, ना ना ना, मैं अब जिंदा होना नहीं चाहता, मैं अब जिंदा, लोग तो जिंदगी के लिए मरे जाते हैं, ये कहेगा ना 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 ना, मैं जिंदा होना नहीं चाहता, और क़यामत मेरी जिंदगी देने का नाम है, मैं कब्र तुझ में ही खुश हूँ, मैं क़यामत के दिन खड़ा नहीं होऊंगा, ना ना। सवारे बदने जार, अब उसे ये बदन बोझ लग रहा है। कल जिस बदन को कहता था कि यही बदन साइंसी हकीकत है, फिजिकली वजूद रखता है, यही सब कुछ है, आज उसे मालूम हो गया है कि ये बदन तो फानी है, इसकी हकीकत ही कुछ नहीं है, इस बदन के बगैर भी मैं सोच रहा हूँ। आज ये बदन उसे जार महसूस हो रहा है, कमजोर महसूस हो रहा है, लाचार महसूस हो रहा है। आज सारा खेल ही रूह का है, आज उसे रूह की लताफत, नजाकत, कीमत आज वो जान गया है, तो वो रूह को बदन से पाक रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि बदन की तकलीफें हो सहे, आज उसे महसूस हो रहा है कि वो बदन, वो दुनिया की जिंदगी जिसे वो बहुत ऐश और इज्जत की चीज समझता था, ये तो बेकार है। ये रूह है ऐश की चीज, ये रूह है लतीफ, ये रूह है नाजुक, ये रूह है शानदार, खुशबूदार, मुलायम। ये बदन में
जाकर तो दर्द देती है, बीमारियां देती है, मसाइब देती है, पेट के जोखम उठाने पड़ते हैं। ना ना ना, मैं इस बदन में नहीं जाना चाहता। अरे कल तक तो तू इस बदन के कसीदे गाया करता था, कल तक तू कहता था कि बदन ही सब कुछ है, कल तक तू कहता था ये बदन ही साइंस वजूद रखता है। आज वो इंकारी है, आज वो क़यामत में जो उठने के लिए क़यामत का खरीदार, हाँ खरीदार का लफ्ज है यहाँ पर, व्यापारी था ना, ताजिर था ना, मेटलिस्टिक था ना, मेटलिस्टिकिज्म का हामी था ना, सरमायादारा निजाम की पैदावार था ना, तो क़यामत को भी कहता है इसका खरीदार नहीं मैं। जब ये गुफ्तगू मुर्दे और कब्र की हुई तो फिर गैब से आवाज आई, निदाए गैबी, ने नसीब मारो कुछदम, ने नसीब दामो दद है फकत महकूम कौमों के लिए मर्ग अबद, बांगे इसराफील इनको जिंदा कर सकती नहीं, रूह से था जिंदगी में भी तही जिनका जसद, मर के जी उठना फकत आजाद मर्दों का है काम, गर्चे अर्जी रूह की मंजिल है आगोश लहद। हाँ हाँ, ने नसीब मारो कुछदम, ने नसीब दामो दद, मार कहते हैं सांप को, कुछदम कहते हैं बिच्छू को, दामोदद कहते हैं दरिंदे को। हाँ, सांप और बिच्छू दुनिया में वो जानवर हैं, वो मुज़ी जानवर जिनको देखते ही मार दिया जाता है। मौत से बचते हैं लेकिन मौत इनका ताक़ुब करती है। देखा है ना, सांप को देखते ही फौरन सांप जैसे कोई हार्ट सुनता है, किसी बिल में कोने खांचे में घुसता है, जान बचाऊं। बिच्छू भी छुपता है, दरिंदे को देखते ही मार दिया जाता है। मौत ताक़ुब कर रही होती है इस दुनिया में इनका। इकबाल कहते हैं नसीब ये मौत तो मारो कुछदम को भी नसीब नहीं होगी, दुनिया में जो मौत इनका ताक़ुब कर रही थी, हाँ मरने के बाद ये भी इन्हें नसीब, ये भी जिंदा होंगे, इनका भी नसीब नहीं है। फकत महकूम कौमों के लिए मर के बाद, लेकिन जो गुलाम कौमें हैं जिनकी अपनी कोई सोच नहीं, जो कहते हैं मेरे घर में लाइफ स्टाइल हो तो यूरोप जैसा, मेरे घर में लिबास हो तो यूरोप जैसा, मेरे बच्चों की तालीम हो तो यूरोप जैसी, मेरे पास गाड़ी हो तो यूरोप जैसी, मेरा सब कुछ दूसरी कौमों की तरह हो, सब कुछ दूसरों का अच्छा है, मेरा सब कुछ बुरा है, ये है महकूम कौम। इकबाल कहते हैं ये सांप बिच्छू दरिंदों से बदतर है, इनको मर गया बद मिलेगा। ये दुनिया में भी मरी हुई है और क़यामत के दिन इनका जो हशर होगा वो मुर्दों से भी बदतर होगा, इसलिए इनको कहा ये मर गया बद इनके लिए है। हाँ, सांप बिच्छू भी मर गया बद नहीं पाएंगे, ये पाएंगे हाँ महकूम कौम, मुर्दों से बदतर। मेरे साथ अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। कई मुल्क उन्होंने घूमे हुए थे, लेकिन हमेशा चबूतरे पर थड़े पर बैठकर कहा करते थे यार मुझे दूसरे मुल्कों के 5 स्टार होटल्स में, उनके लेविश लाइफस्टाइल में मैं बेसुकून हो जाता हूँ, जब तक मैं अपने चबूतरे पर थड़े पर बैठकर लोगों की, बाबू भाई की, फला की गपशप नहीं सुनता, मुझे सुकून नहीं आता। और हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बैरिस्टर थे, लेकिन कोट वोट पहना करते थे, कोर्ट में जाया करते, लेकिन जैसे ही घर में तशरीफ लाते अपने कोट और लिबास को, मगरिबी लिबास को ऐसे उतार कर फेंका करते थे जैसे कोई सर से अजाब उतार कर फेंकता है। सहन में पेड़ था, वहां पर एक चारपाई बिछी हुई थी, उस चारपाई पर बैठा करते थे। घर में लुंगी, रहमत और बनियान, ये अल्लामा इकबाल घर में यही लिबास हुआ करता था। बड़े से बड़ा मेहमान आ जाए, इकबाल आराम से हुक्का लगाते, तो उनका वही देसी लाइफ स्टाइल था। इकबाल उस अपने देसी लाइफ स्टाइल को, लोकल लाइफ स्टाइल को बहुत पसंद करते थे। इकबाल की पूरी शायरी उठाकर देखें, जदीद गैर फितरी तर्ज जिंदगी के इकबाल सख्त मुखालिफ हैं। इकबाल ने हर उस मुफक्किर की, चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, जिसने फितरत की हिमायत की है, इकबाल ने उसको पसंद किया है, आला मकाम पर रखा है। और हर वो मुफक्किर जिसने निज़ामे फितरत के खिलाफ मसनूई जिंदगी को परवान चढ़ाने की कोशिश की है, इकबाल ने उसके खिलाफ लिखा है, कहा है, सख्त मुखालिफ रहे हैं। हाँ, पढ़े तो सही इकबाल को। बांगे इसराफील इनको जिंदा कर सकती नहीं, रूह से था जिंदगी में भी तही जिनका जसद। हाँ, इसराफील अलैहिस्सलाम की बांग, सूर, बांग कहते हैं आवाज को, सूरे इफराफील भी इनको जिंदा नहीं करेगा बेरोज़ क़यामत। महावरतन कहा है, क्यों? रूह से था जिंदगी में भी तही जिनका जसद, तही कहते हैं खाली, जसद कहते हैं जिस्म को। सीधा सा मिसरा है कि जिंदगी में जिंदा तो थे लेकिन मरऊब थे दूसरी कौमों से, उनकी तरक्की से, उनकी तालीम से, उनके
उनके हुनर से अपनी हर चीज इन्हें बुरी लगती थी, उनकी हर चीज इन्हें अच्छी लगती थी, उसके पीछे पीछे भागते थे, अपनी कोई सोच को नजरिया इनका था ही नहीं। तो ये बुरुज़ क़यामत भी इनका जिंदा होना, उठेंगे तो सही, उठना तो पड़ेगा, लेकिन वहां का उठना भी इनके लिए बेकार होगा, ये मुर्दों से बदतर होंगे, क्योंकि जिंदगी में इनका जिस्म रूह से आरी था। हाँ, इकबाल को पढ़े, एक जगह एक नज़्म इकबाल कहते हैं, हक राबा सजूदे सनमा राबा तवाफे, बेहतर है चिरागे हरम और दैर बुझा दो। अगर तुम ये समझते हो कि अल्लाह की जात इसलिए कि तुम उसे सजदे करो, हक राबा तवाफे, हक राबा सजूदे व सनमा राबा तवाफे, और ये बैतुल्लाह इसलिए है कि इसके सिर्फ तवाफ करो, तो बेहतर है चिरागे हरम और दैर बुझा, इससे बेहतर है हरम की तपिश को, इसके नूर को बुझा दो। इसलिए नहीं है, फरिश्ते बहुत से सजदे के लिए, इबादत के लिए, तुम किसी और मकसद के लिए बनाए गए हो यार, तुम आफाकी हो, तुम्हारी जिंदगी का मकसद कुछ और है। क़यामत भी तुम्हें जिंदा नहीं कर सकेगी, तुम ऐसे मुर्दे हो, ऐसे मुर्दे हो। मर के जी उठना फकत आजाद मर्दों का है काम, गर्चे अर्ज़ू रूह की मंजिल है आगोश लहद। मर के जी उठना सिर्फ आजाद मर्दों का काम है, तुम तो आजाद हो ही नहीं, गर्चे अर्ज़ी रूह की मंजिल है आगोश लहद। वो मुर्दा यानी उसमें दो बुराइयां थी, क्योंकि ये एक तो इतिस था, क़यामत का मुनकिर था। क़यामत का मुनकिर भी क्यों था? मगरिबी फलसफा, कांट को पढ़ने वाला है, नित्शे को पढ़ने वाला, गुलाम गुलाम इब्ने गुलाम। तो आजाद कहां से हो गया? यहां बैठकर तो नित्शे के नारे लगा रहा है, कांट के नारे लगा रहा है, मगरिबी मुफक्किरों की दलीलें मिसालें लेकर आ रहा है, तो तू आजाद कहां से हो गया? तेरे अजदाद, तेरे मुफक्किर, तेरे दानिश्वर कहां गए? मौला रूम कहां है? सादी शिराजी कहां है? इमाम गजाली कहां है? बता। नहीं 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 नहीं, तू आजाद नहीं, गुलाम है। अब निदाए गैबी के बाद कब्र अपने मुर्दे से, निदाए गैबी जब कब्र ने सुनी तो कब्र को अंदाजा हुआ कि इस मुर्दे के क्राइम क्या है। वो तो समझ रही थी मामूली सा मुजरिम है, गुनाहगार है, इबादत नहीं करता, नमाज़ें नहीं पढ़कर आया, इसने रोजे नहीं रखे और छोटे मोटे क्राइम किए हैं। लेकिन निदाए गैबी जब आई तो कब्र को पता चला ये तो बहुत बड़ा मुजरिम है, खतरनाक मुजरिम। वो जिसके लिए डेथ सेल जेल में बने हुए होते हैं, काल कोठरियां बनी हुई होती है? 5 पहरे जिसके लिए बने हुए होते हैं जेल में, कहलाता है 5 पहरा चक्की। ये तो इस लेवल का मुजरिम है। अब कब्र बोली, जालिम, तू जहां में बंदा है महकूम था, मुझे तो मालूम नहीं था जालिम, तू जहां में एक गुलाम बंदा था, मैंने समझी थी क्यों है खाक मेरी सोचनाक। मैं तो ऐसे ही परेशान हो रही थी कि मैं तो वैसे ही परेशान हो रही थी कि क्यों मुझ में तपिश बढ़ रही है, इद्दत बढ़ रही है, मेरी खाक गर्म हो रही है, जल रही है। वजह समझ नहीं आ रही थी कि आम गुनाहगारों में इतनी मेरी खाक गर्म नहीं होती, लेकिन मुझे अब पता चला वजह क्या थी। वजह यह थी कि तू बंदा गुलाम था, तेरी सोच गुलाम थी, तेरी मैयत से मेरी तारीकियां तारीक तर, तेरी मैयत से जमी का पर्दाए नामूस चाक, तेरी मैयत से मेरी तारीकियां और तारीख हो गई हैं, तेरी मैयत से जमी का पर्दाए नामूस चाक हो गया है। पर्दाए नामूस इससे मुराद यह कब्र है, कब्र पर्दाए नामूस है, जमी का पर्दाए नामूस है। तू तो इतना रजील है, इतना लानत मलामत के काबिल है कि तेरी वजह से जमीन का पर्दाए नामूस चाक हो गया। अब वो कहते अल हज़र, महकूम की मैयत से 100 बार अल हज़र कहते हैं डरो। वो कहती है मैं डरती हूँ, महकूम की मैयत से 100 बार पनाह मांगती हूँ। अपने मुर्दे से कह रही है, ए इसराफील, ए खुदाए कायनात, ए जाने पाक, इसराफील सूर फूक ताकि ये मुर्दा उठे और यहाँ से जाए, मुझे इससे माफी दिलवा। फिर उसे एहसास होता है कि इसराफील का तो जब वक्त होगा, हुक्म जब देगा, वो कहती है खुदाए कायनात, ए खुदाए कायनात, ए मालिक मौला, तू कुन फयकून है, तू कुन फयकून है, मेरे मौला तू अपने कुन फयकून से इसको यहाँ से निकाल, मेरी इससे जान छुड़ा दे। फिर उसके ख्याल आता है, ए जाने पाक के बारगाह इलाही में किसका वसीला पेश करूं कि मेरी बात सुन ली जाए। ए जाने पाक, ए हुजूर अलैहिस्सलाम की जात, आपकी जान पाक है, आप इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आपके आने की वजह से ये जहान पाक हो गया। ए जाने पाक, आप रहमतुल फरमाइए, ए रहमतुल लिल आलमीन। इससे, इस मुर्दे से, यानी कि इतना खतरनाक मुर्दा है कि कब्र 1000 जतन कर रही है किस तरह से मेरे अंदर से निकले, मेरी जान छूटे।
अब कब्र ने ये आहोजारी की तो सदाए गैब आती है, गर्चे बरहम क़यामत से निज़ाम हस्तबूद है ऐसी आशोब से बेपर्दा असरार वजूद। ज़लज़ले से कहोदर उड़ते हैं मानिंदे सहाब, ज़लज़ले से वादियों में ताज़ा चश्मों की नमूद, हर नई तामीर को लाजिम है तखरीब तमाम है ऐसी में मुश्किलात ज़िंदगी की कशूद। कहती है गर्चे बरहम क़यामत से निज़ाम हस्तबूद, अगरचे क़यामत से निज़ाम हस्तबूद जिंदगी का निज़ाम दुनिया का निज़ाम बरहम है, नाराज है, परेशान है, गुस्सा है, लेकिन इसको मालूम नहीं। इसी आशोब से, आशोब कहते हैं हंगामे को, शोरिश को, इसी शोरिश से, इसी हंगामे से असरार वजूद जो है वो आश्कार होता है। जिंदगी का राज जो है, और वो राज क्या है कि जिंदगी की जगह दारुल इम्तिहान है। हाँ, इसी से वो राज आश्कार होता है। फिर वो आगे जलजले से कहो दर उड़ते हैं मारिंदे साहब, ये जलजला जो है आता है इससे पहाड़ उड़ जाते हैं, दर्रे दर कोह पहाड़ दर दर्रे, पहाड़ों में दर्रे होते हैं, ये उड़ जाते हैं जलजले से, तबाह हो जाता है। ऐसे मारिंदे साहब, साहब कहते हैं बादल को, बादल की तरह। लेकिन जलजले से वादियों में ताज़ा चश्मों की नमूद, जहाँ जलजला तबाही का बनता है वहां पहाड़ों में दरारें पड़ती हैं, जमीन में दरारें पड़ती हैं, और उन दरारों से पानी के चश्मे नमूदार होते हैं जिससे इंसान शराब होते हैं। जब तबाही लाते जलजले वहां उनसे जिंदगी भी नमू पाती है, हर शर के पीछे खैर भी बरामद होता है। ये कशमकश है, ये रिज़्मे हयात है, जिंदगी का निज़ाम है। रात के बाद दिन है, दिन के बाद रात है, सर्दी बाद गर्मी है। ये एक निज़ाम है खालिक कायनात का बनाया हुआ, उसके राज हैं। हर नई तामीर को लाजिम है तखरीब तमाम, ऐसी में मुश्किलात जिंदगानी की कशूद। हर नई तामीर को लाजिम है तखरीब तमाम। जो भी चीज यहाँ पैदा होती है तामीर बनती है, तखरीब खत्म होना। हर नई तामीर को लाजिम है तखरीब तमाम। हर इस निज़ाम में जो अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बनाया है, इस निज़ाम में हर पैदा होने वाली चीज को खत्म होना लाजिम है। कोई चीज चाहे वो 1000 साल से मौजूद है, उसने भी खत्म होना है, तब्दील होना है। आप इसको मच्छर से ले लें, इंसान को देख लें, बैक्टीरिया को देख लें, पहाड़ों को देख लें, दरियाओं को देख लें, कोई चीज यकसा हालत में मौजूद नहीं मिलेगी। उसमें तब्दीली, उसमें खात्मे की जानिब सफर आपको नजर आएगा, या खत्म हो जाएगी या खात्मे की जानिब सफर उसका जारी होगा। ऐसी में मुश्किलात जिंदगानी की कशूद, और यही वो सिस्टम है जिसमें जिंदगी की मुश्किलात जो है, जो हमें बहुत मुश्किल लगती है जिंदगी की मुश्किलात, उनका हल इसी सिस्टम में मौजूद है। हाँ, इस एक मिसरे पे अगर मैं गुफ्तगू करूंगा तो मुझे लगता है 4-5 घंटे लग जाएंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ सरसरी इसके मायने बताकर आप पर छोड़ता हूँ कि आप इससे मायने खुद अखज़ करें। किसी और अल्लामा इकबाल की नज़्म में इस मौजू को ज़रूर से बहस लाएंगे कि हर नई तामीर को लाजिम है तकरीब, जिंदगी और मौत, मरने और जी उठने में, मिटने में, मुश्किलात में जिंदगानी का हल कैसे मौजूद है। तो आगे ज़मीन, फिर ज़मीन ने जब ये बातें सुनी, मुर्दे की बात सुनी, कब्र की बात सुनी और निदाए गैबी सुनी, गैब से आने वाली आवाज़ सुनी, तो ज़मीन ने अपना कैलकुलेशन पेश किया, अपना खुलासा पेश किया। ज़मीन कहती है आह ये मर्गे दवाम, आह ये रिज़्म हयात, ख़त्म भी होगी कभी कशमकशे कायनात, अकल को मिलती नहीं अपने बुतों से निजात, आरिफ व आमी तमाम बंदे लातो मनात, और हुआ किस कदर आदम यज़दा सिफात, कल्ब नज़र पर गिरा ऐसे जहां का सबात, क्यों नहीं होती सहर हजरत इंसान की रात। जमीन को लाए क्यों अल्लामा इकबाल यहाँ पर? जमीन सबसे बड़ी गवाह है कि ये दुनिया क्यों बनाई गई, ये जिंदगी क्यों बनाई गई, ये मौत और जिंदगी का सिस्टम क्यों बनाया गया। जमीन जानती है इस भरी पूरी कायनात में जो अरबों खरबों सैयारे, ट्रिलियंस लातादाद सैयारे घूम रहे हैं, जिन पर सुर्खी और स्याही के सिवा कोई रंग ही नहीं है, कोई जिंदगी ही नहीं है, सन्नाटे हैं। ये रंगों से भरी हुई दुनिया सबसे अलग थलग क्यों है? ये खुश नसीब दुल्हन ये ज़मीन है। अगर आप इस अपनी गैलेक्सी के सैयारों में देखें तो ये दुल्हन नजर आती है चुनीदा, खुदा की पसंदीदा, खास लुत्फ़ो करम है इस पर। ये जानती है कि मेरे रब ने मुझ पर कितना एहसान किया हुआ है, और सबसे ज्यादा तकलीफ भी इसी को होती है जब इसके खालिक को, इसके मालिक का जो कोई इनकार करता है। रिसर्च भी इसी पर करता है और इनकार भी इसी के मालिक का करता है। तो इसलिए जमीन की तरफ से दलील बनती है, वो कहती आह ये मर्गे दवाम, आह ये रिज़्म हयात, आह ये हमेशा के लिए मर जाना, आह ये रिज़्म हयात, जिंदगी कशमकश, खत्म भी होगी कभी कशमकशे कायनात। मैं तो चाहती हूँ कि ये बस
खत्म हो जाए, मैं तबाह हो जाऊं। क्योंकि ये नाकदरी दुनिया, ये लोग जिस तरह जुबान दराजी करते हैं, लाफजनी करते हैं, जो दिल में आता है बक देते हैं मेरे खालिक के बारे में। मैं तो चाहती हूँ ये जिंदगी और मौत, ये रिज़्म हयात ये जल्दी खत्म हो और क़यामत आ जाए। मैं मजीद ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती जो मेरे सीने पर ये इंसान कर रहा है। अकल को मिलती रही अपने बुतों से निजात। इंसान अकल की वजह से मुमताज है, या मुराद अकल से इंसान की अकल है, इल्म जिस पे इतराता है। तो ये अकल भी जो खुदा की मुनकिर है, ये खुद भी एक बुत परस्त है। ये अपनी परस्त, इसकी नहीं मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी अकल जो समझती वही सब कुछ है। ये बुत परस्ती है, अपनी अकल की परस्तिश करना है। ये खुदा के मुनकिर को अकल की परस्तिश करने वाले हैं। अकल को मिलती नहीं अपने बुतों से निजात। आरिफ आबी तमाम बंदे लातो मनात। आरिफ जानने वाले, आमी आम लोग, तमाम के तमाम बंदे लात और मनात। लात और मनात बुत जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फतेह मक्का के बाद खाना काबा में जो बुत तोड़े थे, उनमें बड़े बुत थे। मक्के वालों के, कुफारे मक्का के जो बड़े बुत थे वो लात और मनात थे। लेकिन आज वो कहते हैं आरिफ भी और आमी भी सब इन बुतों के पुजारी है। अपने नजरियों के, अपने फिरकों के, अपने अकीदों के। खुदा का पुजारी, अल्लाह का पुजारी नजर नहीं आता। कोई अकल का पुजारी है, कोई फिरके का पुजारी है, कोई मसलक का पुजारी है, कोई अपने, बस मैं क्या कहूँ, मेरी जुबान से कोई जुमले ऐसे निकल जाएंगे जो आपको बुरे लग जाएंगे। तकलीफ होती है। जमीन कहती है, जमीन कह रही है, ख्वार हुआ किस कदर आदम यज़दां सिफात, कल्बो नजर पे गिरा ऐसे जहां का सिफात। ये आदम यज़दां सिफात है, अल्लाह की सिफात कहाँ मिले, अल्लाह की सिफात का मजहर है। किस तरह ये ख्वार हो रहा है, कल्बो नजर पर गिरा। तो जहां पर मेरे मालिक की कदर ना हो, तो मेरे कल्ब और नजर पर भारी है ऐसी दुनिया, ऐसे जहां का सिफात कि जिस जहां में आदम यज़दां सिफात बनाकर भेजा गया, और यज़दां सिफात यज़दां ही को नहीं मान रहा, अपने खालिक को नहीं मान रहा, तो ऐसे जहां का बात रखना, कायम होना मेरे कल्बो नजर पर भारी है, गिरा है। तो मुझे तो ए मालिक क़यामत दे दे, मैं ऐसे इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकती जो तेरी तौहीन कर रहा है, तेरा मुनकिर है। आखिरी मिसरा, क्यों नहीं होती सहर हजरत इंसान की राह है मेरे मौला, है मेरे मौला, क्यों नहीं होती सहर, इस सुबह क्यों नहीं होती। इंसान तो रात में मुब्तला है, तू तो सुबह और शाम करता है, तू रात के बाद दिन निकालता है, सूरज को तुलू करता है, लेकिन ये इंसान रात ही में मुब्तला है। तूने नबियों पर नबी भेजे, तूने वलियों पर वली भेजे, उलमा पर उलमा भेजे, हक बात बताने वाले भेजे, लेकिन इंसान मुसलसल आदम से लेकर आज तक बाज नहीं आता। रात में मुब्तला है, रात में मुब्तला है, रात में मुब्तला है, फिर मानता है, फिर मुकर जाता है, फिर मानता है, फिर मुकर जाता है। ए मेरे मौला, ये सिस्टम कब तक रहेगा? तेरी तौहीन मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, बस खत्म कर दे, बस खत्म कर दे, या सहर कर दे, इंसान को दायमी फिक्र दे दे, दायमी इरफान दे दे, या फिर इसकी रात को, इसकी जुल्मत को खत्म कर और मुझे भी खत्म कर। मेरा ख्याल है अल्लामा इकबाल की नज़्म किसी हद तक मैं समझाने में कामयाब हुआ हूँ। अगर मेरी कोई बात समझ आ गई हो, इकबाल की शायरी का एक हर्फ, एक मिसरा अगर मैं समझाने में कामयाब हो गया हूँ, तो फिर मैं समझता हूँ मेरी बहुत बड़ी कामयाबी है। मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे वालिदैन के लिए दुआ कीजिएगा। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन।